हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब इस सीक्वेंस में हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के जो कथन है वह इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूर ज़मीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। ध्वज दंड की लंबाई बताएं। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक मीनार है और उस मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। फिर बताया जा रहा है कि मीनार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार 45 डिग्री का कोण बनाती है और ध्वज दंड 15 डिग्री का कोण बनाता है। इसे हम फिगर के थ्रू इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले मीनार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक मीनार है, इस तरह सीधा सा एक मीनार ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से एक मीनार है, ठीक। और इस मीनार को हम क्या कह देते हैं? इस मीनार को ओ बी कह देते हैं, ठीक ना। तो ओ बी एक मीनार है और इस मीनार के ऊपर एक ध्वज दंड है। तो इस तरीके से मान लेते हैं एक ध्वज दंड है, ठीक। और इसे कह देते हैं क्या चीज़? ए। तो ए ओ एक ध्वज दंड है, ओ बी एक मीनार और उसके ऊपर ए ओ एक ध्वज दंड। फिर बताया जा रहा है कि मीनार से 10 मीटर दूर, मीनार से 10 मीटर दूर एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक। और इस बिंदु को कह देते हैं क्या चीज़? सी बिंदु, ठीक। तो मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है ज़मीन पर और उस बिंदु पर मीनार जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है। यानी इसे अगर हम इस बिंदु के साथ मिला देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा करके लिखेंगे। इस मीनार की चोटी को इस बिंदु से मिला दिया जाए तो ये जो कोण बन रहा है, इस कोण के बारे में बताया जा रहा है कि ये है 45 डिग्री का कोण। इस तरीके से ये 45 डिग्री का कोण बनाती है यह मीनार। और ये जो ध्वज दंड है, इसी बिंदु पर ये ध्वज दंड 15 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। यानी इसे भी अगर हम ऐसे मिला देते हैं इस बिंदु के साथ, तो ये जो कोण बन रहा है ना, इस ध्वज दंड के द्वारा ये जो कोण बन रहा है, इस कोण के बारे में बताया जा रहा है कि ये है 15 डिग्री का कोण। तो हमें इस प्रश्न में बताना है कि इस ध्वज दंड की जो लंबाई है वह कितनी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्वज दंड की लंबाई है, ठीक ना। तो इसे हम कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं कि ध्वज दंड की लंबाई कितनी है? एल है। एल ध्वज दंड की लंबाई है, ठीक। तो लिखेंगे माना ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई को एल मान लेंगे, ठीक। तो ये ध्वज दंड की लंबाई हो जाएगी, ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस ध्वज दंड की लंबाई बतानी है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि त्रिकोणमितीय कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ। तो इसके लिए तो समकोण चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो समकोण दिख रहे हैं, एक हो गया ए बी सी और दूसरा ओ बी सी, ठीक ना। तो इन दोनों त्रिभुज यानी इन दोनों समकोण त्रिभुज की सहायता से एल को फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज़ लिखेंगे, चूँकि ए सॉरी ओ ए और प्लस ओ बी, यानी इतना और प्लस इतना जोड़ते हैं तो ये इतना के बराबर हो जाता है ना, इतना के बराबर है। यानी ये ओ ए प्लस ओ बी जो है ए बी के बराबर हो गया, है ना। यहाँ पर ए ओ कितना है? ए ओ को मान लिया गया है एल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए के बदले में एल। और यहाँ पर एल हमें चाहिए तो इसे उस पक्ष में ले जाएंगे, ठीक ना। ओ बी को ए बी के पक्ष में ले जाएंगे तो ये ए बी है पहले से और ये ओ बी और आ जाना है, ठीक। तो अगर एल चाहिए तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ओ बी फाइंड कर करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एल चाहिए तो पहले ए बी निकालना होगा, फिर ओ बी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ए बी जो है ए बी सी त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक। और ओ बी जो है वह ओ बी सी इस त्रिभुज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे, लिखेंगे इधर सेपरेट करके लिखेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे कि इस एंगल को यूज़ करेंगे। ए बी सी में हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एंगल को यूज़ करेंगे। ये 45 है और ये 15 है, तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ए बी और ये बी सी, ये लंब है और ये आधार है, तो आधार और लंब का रिलेशन यहाँ पे लगाया जाए तो होगा tan 60 डिग्री बराबर में ए बी और बट्टे में बी सी, तो हो गया बी सी। या
tan 60 डिग्री के लिए रखेंगे √3 बराबर ए बी तो चाहिए ही, तो ए बी और बी सी के बदले हम रख सकते हैं कितना, बी सी की लंबाई है 10 मीटर, तो रखेंगे कितना 10 मीटर। इस प्रकार से अब क्या करेंगे कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ए बी बराबर कर लेंगे, तो एक तरफ दिखेगा ए बी और दूसरी तरफ 10 √3 मीटर। ठीक, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो यहाँ पर ए बी फाइंड हो चुका है। अब क्या चाहिए, ओ बी चाहिए। तो ओ बी जो है इस त्रिभुज से रिलेटेड है। कौन से त्रिभुज से, ओ बी सी से। तो लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में ये हो जाएगा लंब इस 45 डिग्री के लिए और ये आधार है। ठीक, तो इस 45 डिग्री को यूज़ करेंगे तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर में ओ बी और बट्टे में बी सी, है ना। 45 डिग्री का मान 1 बराबर ओ बी जो कि कितना है नहीं मालूम है ना, तो ओ बी रहने देंगे और बी सी के बदले में है ये रहा, बी सी के बदले में 10 मीटर, तो रखेंगे 10 मीटर, है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो एक तरफ क्या दिखेगा ओ बी और दूसरी तरफ 10 × 1 यानी 10 मीटर। तो यहाँ पर ओ बी का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाता है, ओ बी का वैल्यू 10 मीटर। तो ए बी भी प्राप्त हो गया, ओ बी भी प्राप्त हो गया। तो ये जो है एल बराबर ए बी माइनस ओ बी, इसे मान लेना चाहिए पहले ही, लेकिन अब मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ना, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो अब ए बी प्राप्त हो गया, ओ बी भी मालूम पड़ गया, इसलिए एल बराबर लिखेंगे समीकरण 1 से। लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 को एक बार लिख लिया जाए तो कितना है, एल बराबर ए बी और माइनस ओ बी। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, ये 10 √3 मीटर और ओ बी का वैल्यू 10 मीटर, तो लिखेंगे 10 मीटर। ठीक, या L बराबर 10 × √3 - 1 इतना मीटर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना हो गया 10 × √3 - 1 मीटर, तो L का वैल्यू इतना भी रह सकता है। ठीक, या फिर इसे और आगे बढ़ा सकते हैं हम क्या करके, इस √3 का मान रख करके, तो दशमलव में आ जाएगा वैल्यू। तो अगर आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, L बराबर 10 × 1.732 - 1 मीटर। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से 1.732 में से 1 को घटा दिया जाए तो बचेगा 0.732 मीटर बचेगा। अब इस 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बचेगा 7.32 मीटर। ठीक, अतः एल कितना हो गया, एल हो गया 7.32 मीटर। ठीक, एल का वैल्यू हो गया 7.32 मीटर। ठीक, यानी ध्वजदंड की लंबाई कितनी हो गई, ध्वजदंड की लंबाई हो गई 7.32 मीटर। ठीक, तो आप इतना नोट कर लें।